नया टिफिन बॉक्स लेना है। तो आपको फर्स्ट में नहीं चढ़ा रहे हैं? नहीं। क्या बोलते हैं? आपके जो साथी थे वो कहाँ पे चले गए? आपके दोस्त कहाँ चले गए फर्स्ट में? हाँ। आप नहीं गए? नहीं। आपको दोबारा जाना है फर्स्ट क्लास में। फर्स्ट क्लास में जाना है? हाँ। तो जाते क्यों नहीं हो? ये जाने नहीं दे रहे। कौन नहीं जाने दे रहा? स्कूल वाले? हाँ। क्या बोलते हैं स्कूल वाले? आपको फर्स्ट में नहीं पढ़ना है, यूकेजी में दोबारा पढ़ना है? हाँ। अब तो हद हो गई, हद हो गई। डेली वेजर और पता नहीं क्या क्या नाम मैं आपके सामने लूं, उन सब के बाद अब बच्चे और माँ बाप भी सड़क पे हैं। इनकी गलती सिर्फ इतनी है कि आपने बेहोशी की दवा खाई थी, आपको होश लेट आया। मैं प्रशासन की बात कर रहा हूं, प्रशासन हाय हाय। मैं प्रशासन की बात कर रहा हूं। आपको होश, आपकी नींद लेट खुली। इस बच्चे को अब ये यूकेजी में पास हो गया है, अब इसको फर्स्ट में जाना है, लेकिन आप नहीं जाने दे रहे। आप ये कहते हो कि अगर ये 6+ होगा, इसकी उम्र 6 साल से ज्यादा होगी, तभी ये फर्स्ट में जा पाएगा, नहीं तो यूकेजी ही इसको पढ़ना है। अब मुझे ये बताओ, जिस दिन पहले दिन ये बच्चा स्कूल में, नर्सरी में आपके पास एडमिशन लेने आया था, आपने उस वक्त इससे क्यों नहीं कहा बेटा 4 महीने रुक जाओ, जब 3+ हो जाओगे फिर आना? गलती सरासर आप लोगों की है। और अगर आपको अब होश आया है तो आपको यह कहना चाहिए कि आज के बाद कोई भी बच्चे को एडमिशन जो 3+ होगा उसको एडमिशन नहीं मिलेगी। ये आपको कहना चाहिए। इन पेरेंट्स का कसूर क्या है ये समझ से परे है। इन्होंने मोटी मोटी फीस आपको दी, एनुअल चार्जेस आपको दिए, हर साल जो बुक्स चेंज करते हो आप वो भी पैसे आपको दिए। अब ये 1 साल दोबारा आपको उसी क्लास के पैसे क्यों दें? अपने बच्चे का 1 साल, जिंदगी का 1 साल वेस्ट क्यों करें? इनकी गलती बता दो। बड़े नौसिखिए हो जनाब आप, आपको अभी बहुत कुछ सीखना है। हुकूमत चलाने के लिए, प्रशासन चलाने के लिए मैं कह सकता हूं आपको बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। जब कोई ऑर्डर आप पब्लिक डोमेन में निकालते हो तो उसके तथ्य, उसके कॉन्सिक्वेंसेस, उसका पब्लिक पे क्या असर होगा, ये पहले मुझे लगता है आप सोचना चाहिए। सोचते हैं, ऐसा है प्रोटोकॉल, लेकिन आपकी मुझे बात समझ आती ही नहीं, बिल्कुल बिल्कुल समझ नहीं आती। हालांकि कुछ राज्यों ने कह दिया है ये कि ये पॉलिसी वो 3 साल बाद जो है वो इंप्लीमेंट में लाएंगे, लेकिन आपको ये बात समझ नहीं आ रही। इससे कड़े शब्द नहीं है मेरे पास आपके लिए, नहीं है इससे कड़े शब्द। कुछ लोग हैं यहाँ बैठे हुए, क्या नाम है आपका? तरसेम कुमारी। क्यों बैठे हो यहाँ पे? सर हमारे बच्चों को यूकेजी आगे प्रमोशन नहीं किया जा रहा। कारण इसका ये है कि इसकी एज 6+ होने में मेरे बच्चे की एज 2 महीने कम है, इसलिए। हाँ, मैं पूछना चाहता हूँ, जब मेरे बच्चे की एज कम थी तो उसको एडमिशन क्यों दी? तब सोचना चाहिए था कि अगर उसको यूकेजी में या एलकेजी में, जब नर्सरी में एडमिशन दी, तब बोलना चाहिए था कि आपके बच्चे की अभी एज कम है, स्कूल के लायक नहीं है, नर्सरी के लायक। जब होगा 3+ होगा तो फिर हम इसको दाखिल करेंगे। आपकी गलती क्या है समझ नहीं आ रहा? हमारी क्या गलती है? स्कूल वालों ने तब बोला नहीं, किसी ने हमको बोला नहीं। जब हमने उस बच्चे को एडमिशन करा दी, अब 3 साल हमारे बच्चे को पढ़ते हो गए स्कूल में, अब उस बच्चे को रोक रहे हैं फर्स्ट क्लास जाने में। अब हमने पूरे साल फीस भी दी, बुक्स भी ली, सारा खर्चा किया। अब बताओ, हम दिहाड़ीदार बंदे हैं, हम इतनी हर साल कहाँ से इतनी फीस देंगे? और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये सब पेरेंट्स हैं जो सड़क पर बैठे हुए हैं, आज 1 दिन के लिए भूख हड़ताल कर रहे हैं, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। मुझे समझ ये नहीं आ रही, आपको समझ क्यों नहीं आ रही, ये बात मेरी समझ से परे है। आपका नाम क्या है? निशा। निशा जी, आपके बच्चे की उम्र क्या है? मेरे बच्चे की 4 महीने कम है, 6 साल। ये आपका बेटा जी, है? हाँ जी। देखो ना, इसके सपने टूट रहे हैं। इसने कितने सपने देखे, मैं पास होऊंगा तो मैं फर्स्ट क्लास में जाऊंगा, मैं ये लूंगा वो लूंगा। ऐसे तो मेरा बच्चा डिप्रेशन में जा रहा है ना।
उसको उम्मीद है कि मैं फर्स्ट क्लास में जाऊँ, लेकिन स्कूल वाले और एलजी साहब बोल रहे कि इनकी उम्र छोटी होने के कारण इसको यूकेजी दोबारा पढ़नी पड़ती है। स्कूल वालों को आप ब्लेम मत दो, स्कूल की कोई गलती नहीं है, क्योंकि ये प्रशासन का ऑर्डर है। अगर ये कहेंगे तो स्कूल को तो खुशी होगी कि उनको तो पैसे लेने हैं आपसे, वो तो एडमिशन देंगे आपको। आपका नाम क्या है? सर रमनीक कौर मेरा नाम है। आपकी क्या दिक्कत है? मेरे बच्चा भी 2 महीने कम है उसके, जो उसने LKG क्लियर करी है, अब UKG में जा रहा है वो। तो सर जब इन्होंने हमारे बच्चे की एडमिशन ली, जहाँ हमें ये बता दें कि हमारी कहाँ पे गलती है, जहाँ बच्चा हमने स्कूल में डाला है इसलिए गलती है, या फिर हमें ये बता देते कि हमने बच्चा हमारा छोटी एज का है, जहाँ 2 महीने छोटा है, जहाँ बड़ा है, अब 2 महीने के बाद एडमिशन करवाओ, जहाँ कुछ ऐसा हमें देते तो हम तभी एडमिशन बच्चे की करवाते स्कूल में। आज हमारे बच्चे ने 96, 99, 98% लिया है LKG क्लास में, अब UKG में उसने जाना है। तो अब वो हमें ये एलिगेशन दे रहे हैं कि आपका बच्चे को यही करना आपको अब डर है कि UKG तो चला गया, लेकिन फर्स्ट में दिक्कत हो जाएगी इसको, फर्स्ट में फिर आगे वाली क्लासेस में दिक्कत हो जाएगी उनके लिए। आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम मनप्रीत कौर है। आपके बच्चे की कितनी कम है उम्र? सर मेरे बच्चे की 3 महीने उम्र कम है। 3 महीने की वजह से मेरे बच्चे का पूरा साल वेस्ट हो रहा है। जो हमने पूरा साल मंथली फी दी है, एनुअल चार्जेस दी है, उसकी तो बात ही नहीं हो रही है। हमें कितने दिन हो गए यहाँ पर प्रोटेस्ट करते हुए, आज हम मजबूर हो गए हैं यहाँ पर भूख हड़ताल के लिए बैठने के लिए, सिर्फ अपने बच्चों के लिए, कि गवर्नमेंट को पता नहीं हमारा पेरेंट्स का पेन दिखाई नहीं दे रहा या क्या है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। गवर्नमेंट हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं LG साहब से कि प्लीज जो उन्होंने नई एजुकेशन पॉलिसी बनाई है उसकी जो पॉलिसी चेंज कीजिए, उसे 2025 या 2026 में इम्प्लीमेंट कीजिए। उनको ना ये पॉलिसी जो है प्री नर्सरी या नर्सरी से स्टार्ट करनी चाहिए, जहाँ से ऑलरेडी एजुकेशन स्टार्ट होती है वहाँ से करनी चाहिए। जो बच्चे ऑलरेडी इनरोल में है उन्हें डिस्टर्ब किया जा रहा है, पेरेंट्स को अचानक से बता दिया कि आपके बच्चे अंडर एज है, इसलिए बच्चे को नेक्स्ट क्लास में प्रमोट नहीं किया जाएगा। ये बिल्कुल गलत बात है। अब सवाल ये है कि इनकी गलती कोई नहीं है, अब ये क्या करें, सवाल ये है। और सवाल ये भी है कि मेरे जम्मू के सियासतदान कहाँ हैं जनाब? आपको लगता नहीं ये मुद्दा है? आपको लगता नहीं कि लोग परेशान हैं? ये नंबर आप देख रहे हैं, छोटा नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है ये। कहां हो आप लोग? आप लोग कहां हो जनाब? ढूंढ रहे हैं आपको। अब मैं नाम लेके बुलाऊं, मैं किससे मुखातिब होना चाहता हूं? सियासत की छवि जो है आपने बिल्कुल नीचे कर दी, सियासत की छवि आपने बिल्कुल नीचे कर दी। जम्मू का सियासतदान आज इनके साथ बैठा होना चाहिए था, नहीं बैठते हो आप लोग। आप लोग एंड में आते हो, क्लाइमैक्स में, जैसे पुरानी फिल्मों में लास्ट में पुलिस आती थी वैसे आप लोग आते हो। और आजकल एक नया ट्रेंड चल रहा है, धार्मिक स्थानों की पिक अपडेट की जाती है, वहां के वीडियो डाले जाते हैं। लोगों को धर्म में क्या बोलूं आपसे, अब धर्म हमें सभ्य बनाने के लिए है, आप उन बातों में उलझे हो। सियासतदान आजकल मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, गुरुद्वारा साहब में जाते हैं, वहां की वीडियो डाल देते हैं कि मैं आपके साथ हूं। पता नहीं वो लोगों को क्या बताना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से, लेकिन जो वास्तव में प्रॉब्लम है वो ये है, ये नंबर हजारों में होगा, लाखों में होगा। मैं सिर्फ जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूं। जो लोग पीड़ित हैं, परेशान हैं, आहत हैं, आपकी नलायकी की वजह से, क्योंकि आपने एडमिशन दिया इनको नर्सरी में, आज सड़क पे आपने बिठा दिया। आपने होश आएगा, आपको होश आएगा, लेकिन वक्त लगेगा उसमें। अमित कपूर साहब, क्या लगता है आपको, आज सुबह से भूख हड़ताल पे आप लोग, ये सब पेरेंट्स? देखिए, दुर्भाग्य है हमारे जम्मू कश्मीर के बच्चों का कि अफसोस ये होता है कि ना तो ये जॉब मांग रहे हैं, ना ये कोई पैसा मांग रहे हैं, ना ये जमीनें मांग रहे हैं। ये बच्चा मांग रहा है अपना फंडामेंटल राइट एजुकेशन। ये बच्चा क्या चाहता है? ये बच्चा ये चाहता है कि मैंने UKG पास की। बच्चे आपको पता है कितनी मुश्किल से पढ़ते हैं, उनके माँ बाप कितनी मुश्किल से पढ़ाते हैं। माँ बाप अपने आप को गिरवी रखकर भी बच्चे को पढ़ाता है, चाहे वो सोना गिरवी रखेगा, चाहे वो जमीन गिरवी रखेगा, कुछ भी करेगा। सुबह बाप निकलता है, शाम को घर आता है, किसके लिए? बच्चा मेरा पढ़ जाए। जब बच्चा UKG क्लास में पूरे साल फीसें देकर अपने आप को लुटवा कर बच्चा पास करता है UKG, ये बच्चा 96, 95, कोई 99 मार्क्स से भी पास हुआ है।
आज उस बच्चे की इसलिए एडमिशन नहीं हो रही फर्स्ट क्लास में पास होने के बाद भी कि वो बच्चा जो है वो 6 साल का कंप्लीट नहीं हुआ या 6 साल का नहीं हुआ। वो बच्चे की एज किसी की 8 महीने छोटी है, किसी की 4 महीने छोटी है, किसी की 2 महीने छोटी है। तो मैं एलजी साहब को ये पूछना चाहता हूं कि आपने कौन सा इतना इंटेलिजेंट ऑफिसर जो आपके एडवाइजर है या जो आपके कमिश्नर सेक्रेटरीज हैं या जो आपके हायर एजुकेशन के ऑफिसर हैं जिन्होंने ये पॉलिसी इंप्लीमेंट करने की जम्मू कश्मीर में सोची। आपने 2022-23 में नर्सरी का क्राइटेरिया 3 साल का न्यू एडमिशन के लिए इंप्लीमेंट किया, हमने वेलकम किया, बहुत ही अच्छा किया, बहुत ही अच्छा स्टेप था आपका। लेकिन उसके बाद आपने गोवा की नकल तो की, गोवा की कॉपी आपने की, लेकिन गोवा की पूरी कॉपी करनी चाहिए थी आपको। गोवा ने जो फर्स्ट क्लास का क्राइटेरिया 6 साल का है वो 2026 का समय रखा है। तो आपको, ताकि उन्होंने बच्चों को मद्देनजर रखते हुए जो इनरोल में लाखों बच्चे हैं नर्सरी LKG UKG में, उनको प्रॉब्लम ना आए, मद्देनजर रखते हुए उन्होंने 2026 का समय रखा फर्स्ट का, ताकि उन बच्चों को समय पे क्लासेस के हिसाब से इंप्लीमेंट की जाए ताकि बच्चों को प्रॉब्लम ना आए। लेकिन जम्मू कश्मीर में एक कंफ्यूजन है। मैं आपको बता दूं कि जब हमारी एजुकेशन डिपार्टमेंट से बात हुई तो उनका कहना था कि हमने नोटिफिकेशन नहीं निकाली हुई, उनका कहना था हमने नोटिफिकेशन नहीं निकाली हुई। एक प्रिंसिपल ये कहता है कि मैंने एक आर्टिकल पढ़ा, आर्टिकल पढ़ने के बाद मैंने ये एडमिशन देना बंद कर दी। एक स्कूल की वजह से सभी स्कूलों ने एडमिशन देना बंद कर दी जब मीडिया में आ गया कि इन बच्चों को एडमिशन नहीं हो रही। अमीर साहब, मुझे बात समझ नहीं आती, सबने एडमिशन देना बंद कर दी एक आर्टिकल को देखकर, तो जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, यहाँ का प्रशासन है, आंख मूंद कर सो रहा है। सर नालायक, मुझे ये बोलने में झिझक नहीं हो रही कि डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू नालायक है, डायरेक्टर एजुकेशन कश्मीर भी नालायक है। अभी तक 10 प्रोटेस्ट हम कर चुके हैं। आपके चैनल का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, आपके सब मीडिया वालों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपके चैनल ने हमारी बातें ऊपर पहुंचाई, आपके मीडिया वालों ने हमारी बातें ऊपर पहुंचाई। लेकिन ये लोग इतनी गहरी नींद में सोए हुए हैं, ये सोच रहे हैं कि पहले जो स्कूल वालों का नेक्सस है बुक्स यूनिफॉर्म का, पहले वो पेरेंट्स जो है वो लुट जाए, उसके बाद हम UKG क्लास के बच्चों का जो मुद्दा है वो तो हमने क्लियर करना ही करना। इनको करना क्या है, एक नोटिफिकेशन निकालनी है, एक क्लैरिफिकेशन निकालनी है कि बच्चों की एडमिशन हो जाएगी, कोई अंडरटेकिंग देने की जरूरत नहीं, यही नोटिफिकेशन निकलनी है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मैं दावे के साथ कहता हूं यही नोटिफिकेशन निकलेगी। ये पेरेंट्स को सड़क पे क्यों बिठाया? फिर पेरेंट्स को इसीलिए सड़कों पे बिठाया कि ये चाहते हैं पहले बुक्स यूनिफॉर्म का नेक्सस उनका 31 तारीख तक कंप्लीट हो जाए। आप लोग इसमें बिजी रहो, हम लोग इसमें बिजी रहे, ताकि वो वाला जो नेक्सस है वो चल पड़े जो एजुकेशन डिपार्टमेंट और प्राइवेट स्कूल वाले मिलकर चला रहे हैं। अगर ये एजुकेशन, सुनिए, अगर ये मेरा, अगर आपको लगता है कि अगर ये इश्यू नहीं हुआ होता तो आज इस वक्त आप वहाँ बिजी होते? बिल्कुल, आप भी जानते हो कि अमित कपूर आज प्रोटेस्ट कर रहा होता कि फलाने स्कूल में फलानी बुक्स बिक रही है, फलानी शॉप पे, पर्टिकुलर शॉप पे बुक्स बिक रही है, फलानी एंगेज कर दिया यहाँ पे। क्यों? क्योंकि इनको पता है। मैं सुनिए, मैं कह रहा हूं, मैं आरोप लगाता हूं, मैंने कहा मैं आरोप लगाता हूं, मैं चैलेंज करता हूं LG साहब को, मैं चैलेंज करता हूं कमिश्नर सेक्रेटरी आलोक साहब को कि आप एक टास्क फोर्स बनाइए। अगर आप लोग इन्वॉल्व नहीं है तो, अगर आप भी इन्वॉल्व हैं तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर आप इन्वॉल्व नहीं है, अगर आपको पॉलिटिकल लीडरों का या पॉलिटिकल पार्टियों का आप पे प्रेशर नहीं है, तो आप लोग एक टास्क फोर्स बनाइए, हर एक स्कूल में हर एक क्लास की बुक्स चेक कीजिए, हर एक स्कूल की हर क्लास की बुक्स जो है वो चैप्टर आगे पीछे होंगे। सबको पता है, इसमें टास्क फोर्स बनाने की जरूरत क्या है, सबको पता है, ये सबको पता है। लेकिन ये कहते हैं अमित कपूर आरोप लगाता है, हम लूटते नहीं हैं, लेकिन आज भी 3500 से 7500 रुपए का सेट जो है पर्टिकुलर शॉप पे बिकता है। 2 बुक्स लेनी हो नहीं भी लेके मैंने 6088 में लिया। तो आप सोचिए कि आपके मीडिया वालों के बच्चे, हमारे आम आदमी के बच्चे, आम समाज के बच्चे, हर एक ब्यूरोक्रेट के बच्चे, हर एक लीडर के बच्चे, लेकिन कोई प्रशासन, कोई लीडर सामने आया नहीं आता। उनको भीड़ चाहिए, उनको हजारों की भीड़ चाहिए, उनको हजारों की भीड़ दिखेगी। धर्म में फंसे हुए हैं, वो धर्म में फंसे हैं, वो हजारों की भीड़ों में फंसे हैं कि वहां पे उनको एक हाइक मिलती है, एक पब्लिसिटी मिलती है। लेकिन ये 10 पेरेंट्स इनको क्या देंगे? एब्सोल्युटली। जो अमित कपूर साहब ने कहा, मैं सहमत हूं उससे, क्योंकि मैं भी इनमें से एक हूं, मैं सहमत हूं इनसे। जब आप पर कोई आरोप लगता है, मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूं, जब आप पर ये पब्लिक डोमेन में आ गया कि पेरेंट्स सड़क पे हैं, परेशान हैं,
और आप कहते हो कि हमने नोटिफिकेशन नहीं निकाला, तो उसके तुरंत बाद 1 मिनट के बाद आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी और ये कहना चाहिए था कि हमने ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं निकाला, सभी स्कूल्स को नोटिफिकेशन चले गए हैं कि आप एडमिशन दे दो, लेकिन जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी वो ये है कि 3+ जो बच्चा होगा आज के बाद उसको नर्सरी में एडमिशन तभी मिलेगी। और जो फर्स्ट की जो पॉलिसी है कि 6+ को फर्स्ट में एडमिशन नहीं मिलेगी, वो आज से ठीक 3 साल बाद 2023-2026 में इंप्लीमेंट कीजिए। ये बातें आपको समझ क्यों नहीं आती? आती हैं समझ आपको, आती है समझ आपको। जो अमित कपूर साहब ने कहा कि एंगेज किया हुआ है, वहां कुछ इलीगल हो जाए, इनको यहां एंगेज करके रखो, ये मसला हल होगा, हमें पता है ये हल होगा, ये हल हो जाएगा, लेकिन 2-4 दिन लगेंगे इसमें, अभी 1-2 दिन और लगेंगे जब तक कि वो न्यू एडमिशन का सारा सिस्टम खत्म ना हो जाए। हमें भी यही बात समझ आती है। भाई यही कहना चाहते हैं, शर्म करो, शर्म करो एलजी साहब, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो एलजी साहब, शर्म करो एलजी प्रशासन, हाय हाय एजुकेशन डिपार्टमेंट, हाय हाय। इस वीडियो के बाद अगर आपको कुछ समझ आती है, अगर आप जवाब देना चाहते हो, तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर कर देना, मैं भी उसे कवर करूंगा, या फिर एक वीडियो अपने कमरे में बैठकर एक वीडियो बनाकर इसको जस्टिफाई कर दो कि ये लोग गलत कैसे हैं। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।